बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम पैथोलॉजी के 2015 से लेकर 2020 तक एमसीक्यूज़ क्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ को। सबसे पहला है ओनली ट्रोफोजाइट। जो ट्रोफोजाइट फॉर्म होती है और जिसकी कोई सिस्ट फॉर्म नहीं होती तो वो ट्राइकोमोनास वैजिनालिस के लिए होती है। इसके अलावा जो ट्रोफोजाइट होती है उनके पास 4 फ्लैजिला भी होती है। 3 ईयर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसके अंदर हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाती है। राइस वाटर स्टूल कॉलरा में होता है। टाइफाइड के लिए ब्लड कल्चर और वाइटल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। स्वार्मिंग मोटिलिटी प्रोटीज की होती है। फैक्टर 5 फैक्टर 10 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए स्पेसिफिक है, उसकी ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रेन के अंदर लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस है। बाकी सब एरियाज के अंदर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। अपेंडेक्टमी है तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट कर रहा है और अपेंडेक्टमी की वजह से सुपरेटिव या पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन होती है। माइकोबैक्टीरियम मैरिनम और माइकोबैक्टीरियम कैंसाई दोनों क्लास 1 से बिलोंग करते हैं। माइकोबैक्टीरियम मैरिनम की वजह से स्विमिंग पूल ग्रैनुलोमा होता है। क्रिसेंट शेप पैरासाइट जिसकी मल्टीपल रिंग्स होती है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है। वाकिंग नमूनिया माइकोप्लाज्मा नमूनिया की वजह से होता है। कावासाकी हार्ट डिजीज़ की वजह से होती है। असल में स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होती है। सिस्टिक फिब्रोसिस पेशेंट के अंदर सुडोमोनास का इन्फेक्शन होता है। प्लेटलेट और एंडोथेलियम के ऊपर पीस लैक्टिन होता है। लियोमायोमा यूट्रस का ट्यूमर है। मेलानोसाइट का बिनाइन ट्यूमर को नीवस कहते हैं। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से जो शॉक होगा उसको कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। कार्सिनोमा इन सिटू बेसमेंट मेम्ब्रेन तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है। फ्लूइड और प्रोटीन का लॉस है। ओके तो एक्सुडेट है यानी प्रोटीन ब्लड से लीव करने के बाद इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आ गई है। लियंस सोल और पाम के ऊपर मैक्यूलोपैपुलर रैशेस है तो ट्रिपोनीमा पैलिडम को नोट कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो एमसीक्यू है मुझे पता है कि लेविंसन की किस जगह से लिया गया है। अगर आपको पता है कि किस जगह से आया एमसीक्यू तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बुलेट शेप ये रेबीज़ के अंदर आती है। ठीक है, जो लंग्स के अंदर सिस्ट है और ब्रेन में भी हो सकती है, लीवर पे भी हो सकती है तो वही काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस है। कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स में आती है। रेक्टल प्रोलैप्स ट्राइचुरस की वजह से होता है। कैल्शियम आयन की डीरेंजमेंट, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कैल्शियम आयन की डीरेंजमेंट हो और डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के अंदर कैल्शियम आयन की डीरेंजमेंट होती है, मतलब रेगुलेशन नहीं हो पाती। ओके चलो, इमीडिएट रिस्पॉन्स वेजो कंस्ट्रक्शन होती है जब ब्लड वेसल को इंजरी होती है। जो टेटनस टॉक्सिन है गाबा ग्लाइसिन की रिलीज को निबट कर देता है। सैडल एम्बोलिज्म पल्मोनरी आर्टरी की जो बाइफर्केशन होती है उसको ब्लॉक कर देता है। स्कारलेट फीवर इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन होता है। सोडियम मेम्ब्रेन और टॉन्सिल तो वो डिफ्थीरिया है। अल्फा बीटा प्रोटीन हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा पे होती है। क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन मैक्रोफेज को अफेक्ट करती है क्योंकि मैक्रोफेज के अंदर जो NADPH ऑक्सीडेज है उसने रेडिकल्स प्रोड्यूस करने होते हैं। जो ROS होता है वो न्यूट्रोफिल के लिए होता है और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है आई थिंक ये मैक्रोफेजिस के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। अब बुक में तो वैसे न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजिस दोनों का लिखा हुआ फेगोसाइट्स, तो आप दोनों को देख लेना। क्विनिलॉन DNA गायरस को इनहिबिट करती है। DNA ट्रांसफर का मैकेनिज्म ट्रांसडक्शन है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्जुगेशन भी होती है। अगर इनकरेक्ट ब्लड ट्रांसफर हुई है ना तो उसकी वजह से साइटोटॉक्सिक मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है। मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्युलर कॉर्निमेटिरियम डिप्थीरिया में होती है। IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। MHC टाइप 2 को रिकॉग्नाइज करने वाले हेल्पर T सेल होते हैं। ओवेरियन सिस्ट यानी ओवेरियन सिस्ट के अंदर हेयर और कार्टिलेज है तो वो टीराटोमा को बता रहा है। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेचर और वेब्ड नेक टर्नर सिंड्रोम है। रोज थॉर्न तो स्पोरोट्राइकोसिस होती है। ओमाइबिक लीवर एब्सेस तो एंटोमाइबासोलिटिका है। सिकल सेल एनीमिया तो वो मिससेंस म्यूटेशन की वजह से होती है। वोंड की कॉन्ट्रैक्शन वायो फाइब्रोब्लास्ट की वजह से होती है। कोआगुलेस टेस्ट स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस को सेपरेट करता है। डर्मेटोफाइट केराटिनस टिश्यू के ऊपर जाके ग्रो करती है। सूडो हाइफी जम ट्यूब और जम ट्यूब 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बनती है। ठीक है, जो ब्रेस्ट कैंसर है और स्वेलन मेटोलियम फैडीमा हो गया। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 टाइप 2 और वायरसिला जोस्टर वायरस होता है। ठीक है, एनिलिन की वजह से बिलेडर या ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा स्क्वेमस मेटाप्लेजिया सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। रीनल टिश्यू ड्यूरिंग सर्जरी रेक्टल टिश्यू ड्यूरिंग सर्जरी। अब इसकी थोड़ी बस सेंस नहीं भर रही तो उसको छोड़ देते हैं। जो साइटोपैथिक इफेक्ट ऑफ वायरसेस है तो वो मॉर्फोलॉजिकल यानी इसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखते हो। शिगेला स्पीशी दैट इज मैनिटोल नॉन फर्मेंटर। मैनिटोल नॉन फर्मेंटर तो शिगेला डिजेंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे मैनिटोल की फर्मेंटेशन स्टेफिलोकोकस ऑरियस करता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की डिसइंफेक्शन के लिए हाइपोक्लोराइड, वैसे एक जगह पे ग्लूटाराल्डिहाइड लिखा हुआ था। ऑक्सीडेस पॉजिटिव सुडोमोनास इंटरल्यूकिन 2 दोनों को एक्टिवेट कर देता है और ये याद करना कि वो इंटरल्यूकिन है 2 है जिसको एक्टिवेट करने वाला कैल्सिन्यूरिन है और कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करने वाली होती है साइक्लोस्पोरिन होती है और ये आज के फार्मा के पेपर में आया हुआ था। 3rd डिग्री बर्न कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं। आफ्टर लेप्रोसी के बाद फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा बन जाता है। हेपेटाइटिस डी को डिफेक्टिव कहते हैं। एड्स के अंदर CD4 का नंबर कम हो जाता है। नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन मैक्रोफेजेस प्लाज्मा सेल फिब्रोसिस, हालांकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में से चीज़ें आती हैं। अच्छा, फ्रंटल एंगुलेशन और नेजल इन्वॉल्वमेंट
ये क्या लिखा है, फ्रंटल एंकुलेशन और नेजल इन्वॉल्वमेंट के रैशेस की बातें कर रहे हैं, जो रैश होती है नोज को इन्वॉल्व करती है। ट्रिपोनिमा इसको चेक कर लेना, इसमें कन्फ्यूजन है ट्रिपोनिमा पैलेडम वाले चैप्टर में। वायरस ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर होते हैं तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। इसके बाद ट्यूटोन जाइंट सेल, जो ट्यूटोन जाइंट सेल होते हैं ज़ैंथोमास के अंदर वैसे होते हैं। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इन विच क्लास ऑफ म्यूटेशन, अब जो म्यूटेशन की क्लास 1 2 3 4 5 होती है, अब यहाँ उन्होंने क्लास 2 को लिखा हुआ है। अब इसको देख लेना किताब में से, लेकिन क्लास 2 की वजह से कोई सेंस तो नहीं बनती, क्योंकि हर एक मैकेनिज्म से, चाहे वो 1 है 2 है 3 या 4 है 5 है, इन सब की वजह से एलडीएल रिसेप्टर की मेल फंक्शनिंग होती है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है। इसको फिर भी किताब से वेरीफाई कर लेना। ओके, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्युलर कॉर्नियम डिप्थीरिया में होती है। नॉन क्रोमोजन माइकोबैक्टीरियम में माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स है, जबकि फोर्चियम चिलोनी स्मैग्मेटस एब्सेसस ये लास्ट वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है, जो कि रैपिडली ग्रोइंग होती है। ओके, डिस्निया रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन है तो फैट इंबॉलिज्म होगा। कौन सा इंटरल्यूकिन दोनों को एक्टिवेट करता है, CD4 और CD8, तो इंटरल्यूकिन 2 है। दूसरी मरतबा आ चुके हैं MCQ। डायरेक्ट एक्टिंग केमिकल कार्सिनोजन, एसिटाइलेशन का मैकेनिज्म लिखा हुआ है, नॉट सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि ऐसे इन्फेक्शन जो सिर्फ एड्स वाले या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर होती है तो वो अपॉर्चुनिस्टिक होती है। ई कोलाई का इन्फेक्शन है, ओके, तो शॉक होता है, तो शॉक ग्राम नेगेटिव तो सेप्टिक शॉक होगा। लिपोक्सिन्स मीडिएटेड कीमोटैक्टिक फैक्टर है, लिपोक्सिन मीडिएटेड कीमोटैक्टिक फैक्टर लिखो, अच्छा कीमोटैक्सिस तो वैसे लिकोट्राइन B4 की वजह से होती है, लेकिन यहाँ पे लिपोक्सिन लिखा हुआ है। फीवर फ्रॉम द 5 डे है, ब्लीडिंग गम्स है, नोज ब्लीडिंग का सस्पेक्टेड डेंगी है, तो डेंगी हेमरेजिक सिंड्रोम हो चुका है। फिश टेपवार्म को टाइफाइलोबोथरियम कहती है, डॉग टेपवार्म को काइनोकोकस ग्रैनुलोसस कहती है। एंडोस्कोप की स्टीलाइजेशन करने के लिए हम ग्लूटाराल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड वगैरह ये यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद ब्लॉक द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो कोलेस्ट्रिडियम टेटेनाई होती है, ग्लाइसिन और गाबा की रिलीज को ब्लॉक कर देती है। ओके, तो लेप्रोसी सिनेरियो है, तो जो डिटेक्शन होती है फुट ऑफ माउस अरमेडिल है, फुट ऑफ पिग, आई थिंक लेप्रोसी की वजह से फुट अल्सर रिलेटेड लीजन होती है, फुट अल्सर वगैरह होता है, फिर भी इसको देख लेना किताब से। जाइंट सेल मैक्रोफेजेस से होती है। डायरिया चिल्ड्रन के अंदर तो ये रोटा वायरस होता है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये MCQ लेविंसन के लास्ट वाले क्लिनिकल सिनेरियो से लिया गया है। ओके, ट्रिपोनिमा पैलिडम सैडल नोस, अब ये वाला क्लिनिकल सिम्टम के अंदर आप उसको देख लेना। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है, उसकी वजह से फैट नेक्रोसिस होता है, एंजाइमेटिक नेक्रोसिस होता है। पिलियोमॉर्फिज्म है लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, तो कार्सिनोमा इन सिटू है। राइस वाटर स्टूल कोलेरा के अंदर होती है। कोलोन कैंसर डिसएमिनेशन रूट है, कोलोन का एडिनोकार्सिनोमा होता है, और कार्सिनोमा लिम्फोजिनस रूट से फैलते हैं। ओके, इसके बाद टीनिया बार्बी यानी बियर्ड के ऊपर ग्रोथ होती है, तो KH के ऊपर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे। वेप लाइक बॉडी ट्राइचूरस ट्राइच्यूरा की होती है। प्रेग्नेंट लेडी है, मीजल्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन देती है। ओके, हमने खुद दिया है, तो ये आर्टिफिशियल पैसिव होती है। एक होती है नेचुरल पैसिव, जिसमें प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया, तो ये दोबारा आर्टिफिशियल पैसिव है। कार्डिनल साइन ऑफ ल्यूबोर डायलेशन की वजह से होती है। ओके, तो जो IgA के पास सिक्रेटरी पीस होता है, सिक्रेटरी पीस कहाँ से आता है, एपिथेलियल सरफेस से आता होता है। IgM मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो IgM क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करती है, वैसे IgG भी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करती है। लिम्फोग्रैनुलोमा विनेरम क्लैमिडिया ट्रैकोमेटस के अंदर होता है। रेजिस्टेंस टू द पेनिसिलिन, तो बीटा लैक्टेमेज है। प्रियॉन्स के पास ये प्रोटीन होती है। कुरू और क्रूड्सफील्ड जैकसन सिंड्रोम का आते हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा अल्फा बीटा प्रोटीन ट्यूमर मार्कर है उसके लिए। ओके, फिर यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे सिनेरियो दिए गया है। तो C3 कन्वर्टेज होता है, ये वो पाथवे है जो सब के अंदर आएगा, कॉम्प्लीमेंट के क्लासिकल अल्टरनेटिव है मनोस ठीक है। अब विच स्टिमुलेट आल सेल, तो इंटरल्यूकिन 2, ठीक है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन, तो ग्राफ्ट के पास इम्यूनो कॉम्पिटेंट B सेल होती है, ठीक है। CCl4 मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इनहिबिट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है, जिसका फ्री रेडिकल मीडिएटेड एनर्जी होती है, जो फैटी एसिड की परऑक्सीडेशन को बढ़ा देते हैं। किताब से इसको वेरीफाई कर लेना। एपोप्रोटिक के अंदर बैक और बिड आती है। निमोनिया, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बाइल सालोबार होता है, ये कैसी की दी हुई इन्होंने। मैकेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन है, तो डिप्थीरिया टॉक्सिन इलॉन्गेशन फैक्टर 2 की ADP राइबोसाइलेशन करता है। शगास डिजीज़ के अंदर रोमानिया साइन आता है, तो ये ठीक है। ब्लू ग्रीनिश पस सूडोमोनास एरिजिनोसा के अंदर आती है। मेनिंजाइटिस और वाइट कैप्सूल द क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस है। ऐसे बैक्टीरिया जिनको NAD और हीम चाहिए, यानी फैक्टर 5 और फैक्टर 10, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है। फ्रेश वाटर स्विमिंग और मेनिंजाइटिस है, तो नेग्लेरिया फोलरी। अब ये वाला MCQ किस जगह से आया हुआ है, ये आप आओगे ना लास्ट वाले में, तो वहाँ पे पल्स फॉर US असेंबली लिखा होगा, तो यहाँ वहाँ से देख लेना आप इसको। हाउ मैनी साइट्स आर इन कोसाहेड्रल, तो 20 होती है। ओके, पेनक्रियाटिक हेमरेजिस विच पैरासाइट कौन सा करवाता है, पेनक्रियाटिक हेमरेज एस्कैरिस करवाता है, टीनिया है, एंट्रोबियस है, और एनसाइलोस्टोमा ही आ सकता है मेनली। बर्किट लिम्फोमा एप्स्टीन बार वायरस आ जाएगा। 50 की तरफ चलते हैं। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर न्यूक्लियर क्रम्पिंग होती है। डिफरेंस बिटवीन आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बाई, ये क्या है, सवाल आ गया। डिफरेंस बिटवीन सूडो हाइफी और ट्रू हाइफी,
किस तरह के एमसीक्यू है यहाँ पर? ओके अच्छा, मायोनीज सैंडविच लिया, इसके बाद सुपर एंटीजन है, तो सुपर एंटीजन स्टाफिलोकोकस ऑरियस की फूड पॉइजनिंग की वजह से होते हैं। लंग कैविटीज़ है बट टीबी नहीं है, तो एस्परजिलस फंगस बाल है। ओवरी सिस्ट है, तो वहाँ पे हेयर और कार्टिलेज है, तो वो टीराटोमा, ये भी दोबारा आ चुका है। इसका मतलब पैथो के एमसीक्यू रिपीट होते हैं। प्रोसेस ससेप्टेबल टू द डीएनए, तो कौन सा प्रोसेस डीएनए से ससेप्टेबल होता है? तो वो मेनली डीएनए जो ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, तो आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन बनना चाहिए। टंग लीजन्स होती है, पैनसाइटोपिनिया, ओवल यीस्ट इनसाइड द मैक्रोफेजेस, तो हिस्टोप्लाज्मा होता है। एंटोसर्विक्स है, हाइपरक्रोमैटिक और प्लियोमॉर्फिक सेल होती है, तो डिस्प्लेजिया करते हैं। चीक के ऊपर मैसिव वेसल्स है, ब्लड से फिल हुई हुई है, तो हिमेंजियोमा है। माइल्ड हेपेटाइटिस और क्रोनिक कैरियर स्टेट नहीं होती, तो आईजीएम है, ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस होता है। ओके, ब्लैक ब्राउनिश डिस्कलरेशन अराउंड द आई, ठीक है, तो एक आइमोसिस है। वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर एंजियोजेनेसिस करवाता है। इन्फाक्शन ड्यू टू टेस्टिकुलर टॉर्शन, तो विनियोल के ओक्लियन की वजह से होता है, और विनियोल्स के ओक्लियन की वजह से हम इसको डेड इन्फाक्ट कहते हैं। फीमेल वेबिंग ऑफ नेक, एमेनोरिया, तो टर्नर सिंड्रोम है। और लास्ट है ट्रांस माइग्रेशन, टाइपेडेसिस, आई कैम 1 या पी कैम 31, नहीं पी कैम 1 की वजह से होती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 2018 की तरफ चलते हैं। ओके, तो इसके बाद है जो GP120 HIV की एंट्री कराता है। विटामिन B12 एस्कैरिस, वैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एस्कैरिस के जरिए नहीं होती, बल्कि ये होती है डाइफेलोबोथ्रियम से होती है। ब्लैक कॉलोनी बैक्टीरियोइड, ब्लैक कॉलोनी हालांकि उसकी वजह से होती है, ब्लैक कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होती है, लेकिन शायद इसकी वजह से भी हो सकती हो। हेपेटाइटिस सी वायरस ब्लड स्पिल, तो हाइपोक्लोराइड है। म्यूकार्ड कॉलोनी क्लैप्सिला निमोनिया की वजह से होती है। वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ डिजीज, तो डिप्थीरिया है। टेजांग सेमियर वेरिसिला जोस्टर वायरस के लिए होता है, ठीक है। कैप्सूल थिक है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस है। ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से। ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। इंक्रीज बाई एक्सट्रेंसिक पाथवे को इनहिबिट करने वाली वारफेरिन होती है। कैटलेस पॉजिटिव बीटा हिमोलिटिक, तो स्टाफिलोकोकस ऑरियस होता है। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड, तो कॉन्जुगेशन है। अल्फा फीटोप्रोटीन लीवर कैंसर में बढ़ती है। म्यूकार्ड कैप्सूल कैल्पसेला, ऊपर भी म्यूकार्ड कॉलोनी आई थी। अच्छा, माइक्रो एरोफिलिक है, कर्व्ड है, तो वो कंपाइलोबैक्टर है। पाइलोनेफ्राइटिस और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इकोलाई की वजह से होता है। वेस्कुलर चैनल हिमेंजियोमा है। सरपेंटाइन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये कोड फैक्टर की वजह से होती है। तो स्पोर ट्रांसफर, यानी जो स्पोर होते हैं वो डिप्थीरिया के अंदर नहीं होते। लंग कैविटेशन एस्परजिलस है। हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज गाइनोकोकस की वजह से होती है। हेपेटाइटिस के जो स्पिल्स है, तो उसको स्टेरिलाइज करने के लिए हाइपोक्लोराइड देते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर केजेस नेक्रोसिस होती है। स्किन टेस्ट में टाइफर हाइपरसेंसिटिविटी होती है। नेक्स्ट डिफरेंस में क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस की वजह से होती है। स्वार्मिंग मोटिलिटी प्रोटीएस की वजह से होती है। एक से ज़्यादा जर्म लिया से ट्यूमर आई तो वो टेराटोमा होता है। चाइल्ड के अंदर डायरिया हो गया तो वो रोटा वायरस है। समोमा बॉडीज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर थायराइड के अंदर देखने को मिलती है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन, टी सेल मैच्योरेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन में से भी एमसीक्यू आ रहे हैं। आगे क्या लिखा उन्होंने, ARC अलॉन्ग विद हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, मुझे समझ नहीं आ रहा। आर्टियोलर ब्लीडिंग रिस्पॉन्स, तो वेजो कंस्ट्रक्शन। ट्यूमर की ग्रेडिंग होती है तो वो डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस करती है। डर्मेटोफाइट सुपरफिशियल केराटिनाइज लेयर को इफेक्ट करती है। इन सीटू तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। डिप्थीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। NMYC न्यूरोब्लास्टोमा करवाता है। फिब्रिलिन 1 मार्फन सिंड्रोम के तहत खराब हो जाती है। मार्फन सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ओके इसके बाद नेक्स्ट है मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 6 TNF वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। डाइविंग यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बल्कि हम कह सकते हैं एयर इम्बोलिज्म नाइट्रोजन की वजह से होता है। ग्रुप बी के अंदर कैम्प टेस्ट, बिल्कुल ठीक है, ग्रुप बी के लिए करते हैं कैम्प टेस्ट। ओके जो HBS AB और HBC ये नेचुरल इम्यूनिटी को इंडिकेट करते हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट बनती है। इसके बाद क्रॉनिक हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। ट्रांसमिशन रेटिकुलोसाइड, ये मुझे समझ नहीं आ रही, इसको छोड़ देते हैं। बैक्टीरिया की अटैचमेंट ग्लाइकोकैलिक्स से होती है। स्क्वेमस सेल चेंज, ये मेटाप्लेजिया में देखने को मिलती है। प्लास्टर साइज़ की वजह से मसल का साइज़ कम हो गया है। प्लास्टर कार्ड की वजह से कास्ट होना चाहिए था, तो ये ट्रॉफी है। स्मूथ मसल बिनाइन ट्यूमर ऑफ मेसेनकाइम लिखा हुआ है। रेड एसिड फास्ट ट्रेनिंग, तो क्रिप्टोकोकस है। बाइलैटरल कैटरिंग रूबेला की वजह से होते हैं। सर्विकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। स्किन के ब्लिस्टर अथवा सीरियस इन्फ्लेमेशन को नोट करते हैं। अपेंडिसाइटिस प्लूरल इन्फ्लेमेशन है। हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से ले सकती है। डेंटल एंडोकार्डाइटिस, तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन की वजह से होता है। पल्मोनरी एडीमा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से होता है। हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन के अंदर डेप्थ रिलेटिवली कम होती है। हेपेटाइटिस ए के अंदर IgM आती है। एंटीबॉडीज न्यूबॉर्न के अंदर IgG होती है। सेलुलाइटिस नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, स्टाफिलोकोकस ऑरियस, इसके अलावा सेलुलाइटिस उससे भी हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन से भी हो सकता है, और ये कोलेस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस से भी हो सकता है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर कैम्प टेस्ट आ जाएगा। निजेरिया मेनिंजाइटिस के अंदर लाइपोओलिगोसैकेराइड होता है ना कि लाइपोपॉलीसैकेराइड। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होता है। इसके बाद हम चलते हैं 2017 की। तो अगर
पाम के ऊपर और सोल के ऊपर रैशेस है, मैक्यूलोपैपुलर रैशेस, तो वो साइफिलस है, स्कैंड्रल साइफिलस होती है। ऑटोनोमस ग्रोथ वाले जीन ऑन्कोजीन होती है। ब्लडर कैंसर नफ्थालामीन बीटा नफ्थालामीन एनिलीन की वजह से होता है। सेरोटॉक्सिक सी एक्टिवेट द एपीएफ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एमसीक्यू, उसको छोड़ देते हैं। नॉर्मल सेल साइकिल में G0 G1 S फिर G2 और M फेज आता है। एंजियोजेनेसिस फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर आ जाएगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेजन मेटास्टेसिस होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्प्लेजिया को लिमिट कर देती है। ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही है। इम्पैटिको स्टेफिलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन दोनों से होता है। गोनोकोकस इनफर्टिलिटी होती है। एस्परजिलस एस्थमा को एग्जैकरबेट कर देता है। म्यूकोरमाइकोसिस आई की स्वेलिंग और नेक्रोसिस करवाती है। क्यूएच प्रिपरेशन फूड इन्फेक्शन के लिए होती है। ब्रोड बेस्ड बर्ड होती है, ब्लास्टोमाइसिस के लिए होती है। मल्टीपल होती है पैराकोकाइडियोमाइकोसिस के लिए होती है। ओके, इसके अलावा ब्रॉड बेस्ड भी हो गया। एंट्रोबिस वर्मिकुलरिस के लिए स्कॉच टेप टेस्ट होता है। रेक्टर प्रोलैप्स ट्राइचूरस की वजह से होता है। स्पोरोजॉइट ये इंजेक्ट करता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। ओके, यानी सॉरी प्लाज्मोडियम नहीं बल्कि जो एनोफिलिस ये इंजेक्ट करती है मॉस्किटो। सीसी फ्लाई का सिनेरियो दिया हुआ था। सीसी फ्लाई क्या होती है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करवाती है। एसिड फास्ट नोकार्डिया के लिए, माइकोबैक्टीरियम के लिए होती है। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की वजह से फैट नेक्रोसिस होता है। रेबीज न्यूरॉन को नुकसान पहुंचाती है। मल्टीपल जैमलिया तो टीराटोमा है। पिरियन प्रोटीन का कुछ सिनेरियो है। हिमाटोमा में डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ होती है। आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। लाइपोक्रोमेटिन ये समझ नहीं आ रहा। स्टाफिलोकोकस ऑरियस का गोल्डन कलर होता है। स्टाफिलोजेंथिन है। लैग फेस में मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। लॉग में डिवीजन ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद एंटी-आरएच एंटीबॉडी प्रेगनेंसी के बाद देती होती है, बिल्कुल ठीक है। करंट जेली स्पुटम क्लेप्सिला का होता है। सेलुलर साइन फर्स्ट साइन होता है इन्फ्लेमेशन का, एक्यूट का। हाई मोर्टेलिटी इन प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस ई की वजह से होती है। ये पहली मतलब मैंने नाम सुना है। एंटी हेपेटाइटिस बी यानी कोर होती है, ठीक है। तो विंडो फेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव आती है, वैसे सब में पॉजिटिव आती है कोर वाली एंटीबॉडी। एंड एपोप्टोसिस मेंस्ट्रुएशन की एग्जांपल दी हुई है। कैट स्क्रैच डिजीज में मैक्रोफेजेस रिलेटिवली लिटिल होती है, ठीक है। कैट स्क्रैच डिजीज में ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। विब्रियो के लिए TCBS होता है। थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल टेस्ट होता है। MI में फिब्रोसिस स्कार होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद है माइकोबैक्टीरियम की वजह से रफ टफ कॉलोनीज होती है। चाइल्ड डायरिया तो रोटा वायरस है, पता नहीं तीसरी चौथी मरतबा MCQ आ चुका है। डेंगू में ब्रेकिंग बोन फीवर होता है। शिंगल्स वेरिसिला जोस्टर वायरस है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट के अंदर आता है। कॉम्प्लीमेंट लाइसिस एडिशन ऑफ सीस यानी C5B678 मैक्स से होती है। डेड इन्फेक्शन पल्मोनी एम्बोलिज्म में आती है। हार्ट फेलियर सेल क्रोनिक पेसिव कंजेशन में देखने को मिलती है। पल्मोनिक कंजेशन में देखने को मिलती है। बर्न्स पेशेंट में सेप्टिक शॉक होता है। मैक्रोफेजिस और CD4 सेल ग्रैनुलोमा होती है। लाइसोजेनिक कन्वर्जन वायरस की वजह से होती है। फिल्ट्रेशन हीट लेबाइल सब्सटेंस के लिए करती है। स्टाफिलोकोकस ऑरियस के सुपर एंटीजन होते हैं। टाउन सिंड्रोम में 47XX+21 कैरियोटाइप है। सूडोमेब्रेन क्लब शेप डिप्थेरिया है। फिश जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। शिगेला डिजेंट्री नॉन मैनिटोल फर्मेंटेशन है। रीहीटेड राइस बैसिलस सीरियस है। बीटा लैक्टेमस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में होती है। फैक्टर 5 फैक्टर 10 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में है। क्यूलिंग रिएक्शन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई में आता है। एक्यूट फेज रिस्पॉन्स में क्या है? मीडिएटर और साइटोकाइंस की वजह से होता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आगे अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। लॉस ऑफ सेल यूनिफॉर्मिटी तो डिस्प्लेजिया में क्रिसेंट शेप प्लाज्मोडियम फैल्सीपारा में देखने को मिलते होते हैं। इसके बाद आ जाती है 2016 की तरफ पैथोलॉजी के। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डायफिलाबोथ्रियम लेटम की वजह से होता है। मेटाप्लेजिया में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का कलर से चेंज हो जाती है। कौन सा वायरस CNS वेंटर होने के बाद एंसेफेलाइटिस कराता है? तो वो रेबीज होता है। ओके, कार्सिनोमा इन बोन पता नहीं क्या चीज़ है। हीट सेंसिटिव मटेरियल को स्टेरिलाइज करने के लिए थाइलिन ऑक्साइड यूज़ करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड भी यूज़ कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा के पास कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता? तो सेल वॉल नहीं होता। प्रोलिफरेशन कराने के लिए वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर एंजियोजेनेसिस के अंदर। ओके, गार्डियन ऑफ जीनोम के अंदर P53 है। ओके, और जबकि गवर्नर ऑफ प्रोलिफरेशन के अंदर रेटिनोब्लास्टोमा आ जाता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस हाउ टू प्रिवेंट? तो एंटी-RH एंटीबॉडी इंजेक्शन देते हैं, ओके, डिलीवरी के बाद, ताकि हम मजीद आगे नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर फीटस डैमेज को प्रिवेंट कर सके। बॉचुलिनम टॉक्सिन कैंड टिन्ड फूड की वजह से होता है। हिस्टोप्लाज्मा में यीस्ट विद इन द मैक्रोफेजेस होता है। जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन कैंडिडा में होती है। प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन कैटेलिस पॉजिटिव है। नीवोबायोसिन रेजिस्टेंट तो स्टाफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस होता है। करंट जेली स्पुटम क्लेप्सिला का होता है। जाइंट सेल मैक्रोफेजेस होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर शिस्टोसोमा हेमेटोबियम की वजह से होता है। स्वार्मिंग मोटिलिटी प्रोटीज की वजह से होती है। ई कोलाई एंटीरो हेमरेजिक होता है, ओके। इसके बाद जो RPR होना चाहिए था, तो RPR ट्रिपोनीमा के लिए होता है। जगह FTA ABS स्पेसिफिक टेस्ट होता है। एक्यांथोमाइबा कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर हो जाता है। पेनक्रियाटाइटिस एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका की वजह से पेनक्रियाटाइटिस होती है, पता नहीं, इसको देख लो।
इसके बाद नेक्स्ट है ट्यूबरकुलाइट का, ये तो नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, रोटा वायरस की वजह से नॉन ब्लडी डायरिया होता है बच्चों के अंदर, ठीक हो गया। RPR प्राइमरी साइफिलिस के लिए होता है। इंडियन एलियट साइक्लिस कोलेरा टॉक्सिन है। ट्रांसअमाइनेस हेपेटाइटिस सी में बढ़ जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम कैंसाई है। आगे MI में हाइपोवोलेमिक शॉक लिखा हुआ है। हेमरेजिक इन्फाक्ट लंग्स के अंदर होता है, लंग्स के अंदर हेमरेजिक इन्फाक्ट होता है। ओके, ठीक है। इसके बाद पेनिसिलिन है, बीटा लैक्टेमेस रेजिस्टेंट होती है, यानी बीटा लैक्टेमेस उसको रेजिस्टेंस दे देते हैं। एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर पुलरेंट इन्फ्लेमेशन होती है। पेन प्रोस्टाग्लैंडिन ब्रेडिकाइनिन की वजह से होता है। सल्फर ग्रैन्यूल एक्टिनोमाइसिस के अंदर होती है। टर्नर सिंड्रोम का कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। वुंड हीलिंग होती है। ओके, अगर वह सर्फिस के ऊपर हो ओके तो किलाइड होती है। अगर ग्रैनुलेशन टिश्यू सर्फिस के ऊपर प्रोजेक्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिबिटेंट ग्रैनुलेशन कहते हैं। जबकि इकोलाई में एंटीनो हेमरेजिक स्ट्रेन होती है, एंटीनो टॉक्सिजेनिक एंटीनो इन्वेसिव स्ट्रेन होती है। टेस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ HIV तो वो CD4 वाला होता है। इसके अलावा P24 भी होता है, ठीक है। HCG अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल है। और बेबी विल सफ़र फ्रॉम ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, पता नहीं है क्या है। कोलोन कैंसर का ट्यूमर मार्कर C99 है, ठीक है। ओके, 15.3 ये किसका होता है, 15.3 ये होता है ब्रेस्ट के लिए। ओके, ठीक है। जबकि 125 ये स्पेसिफिक होता है उसके लिए, ओवेरियन कैंसर के लिए। अल्कोहल की वजह से वेट लॉस और हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। लंग्स के जो मेटास्टेसिस होती है वो लिम्फेटिक रूट के जरिए होती है। एक्सीडेट पुरुलेंट होता है, प्रोटीन कंटेंट रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद अर्ली साइन इन एथिरोमा तो वह फैटी स्ट्रीक होती है। हैमरेज लंग्स के अंदर और रेड हैमरेज होता है। लियोमायोमा सार्कोमा के स्मूथ मसल का मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ट्यूमर की जो ग्रेडिंग होती है वो डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड होती है। इकोलाई यूरेली एपिथेलियम अटैच होता है पिलाई के जरिए। कीमोटैक्सिस मूवमेंट टुवर्ड्स इंजरी साइट है। क्लासिकल पाथवे ऑफ मैक्रोफेजिस तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स वो आगे एक्टिवेट करेगा। पिटिंग एडीमा का सिनेरियो तो पल्मोनरी एडीमा में है। गैंग्रीन का सिनेरियो है। जेनिटल इन्फेक्शन बाय वायरस है तो पेपिलोमा वायरस का लिखा हुआ है यहाँ पर। मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल डिफ्थीरिया में बनते होती है। कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरिया में होती है। स्ट्रेप्टोकोकस ए लिखा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस ए। बेसिट्रेसिन, चलो। डेड एंड होस्ट इकाइनोकोकस है, इसमें ह्यूमन डेड एंड होस्ट होते हैं, ठीक है। ओके, डॉग होता है इसमें डेफिनेटिव होस्ट। डर्मेटोफाइट्स कॉजेज डिजीज, सुपरफिशियल केराटिनाइज लेयर का इन्फेक्शन कराते हैं। होस्ट रिस्पॉन्स इन ट्यूबरकुलाइट तो इंटरफेरॉन गैमा होता है। नेक्रोसिस के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन खराब हो जाती है। टेस्ट फॉर वायरस तो सेल कल्चर सबसे पहले ज़्यादा यूज़ की जाती है प्रेफरेबली। MI है एक हफ्ते के बाद, तो एक हफ्ते के बाद क्या ऑब्जर्व होगा MI में, तो फिर फेब्रोसिस होगा, स्कार होगा, यानी रीजनरेशन है। डिस्प्लेजिया का सिनेरियो है। और इसके बाद नेक्रोसिस में पिक्नोसिस कैरियोलिक्सिस कैरियोलाइसिस होती है। ओके, इसके बाद 2015 उसका देख लेते हैं। IgE एलर्जी में आती है। प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली IgG होती है। एस्बेस्टोस की वजह से ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है। मिजोथीलियमा भी हो सकता है। मास्ट सेल हिस्टामिन की रिलीज करवाते हैं। टीराटोमा एक से ज़्यादा जर्म लेयर का होता है। क्लोन के कैंसर के अंदर कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन होता है। कोलेस्ट्रीडियम नॉन मोटाइल स्पीशीज तो परफ्रेंजिस होती है। फीवर के अंदर इंटरल्यूकिन 1 है। ग्राम नेगेटिव कर्व्ड रॉड है और कॉजिंग ग्राम नेगेटिव कर्व्ड रॉड कॉजिंग साइक्लिक EMP। ग्राम नेगेटिव वैसे कर्व्ड रॉड तो कंपाइलोबैक्टर लिखा होना चाहिए, कैंप है कंपाइलोबैक्टर। HBC पॉजिटिव है। CAG है, कोर एंटीजन पॉजिटिव है तो क्रोनिक हेपेटाइटिस को इंडिकेट कर रहा है। डिफरेंशिएशन खत्म हो गया तो एनाप्लेजिया है। राइट किडनी की एट्रोफी लिखा हुआ पता नहीं। ग्रेड 4 पोली डिफरेंशिएटेड है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी ग्लाइकोजन की डेप्लेशन होती है। फैट एक्रोसिस पैनक्रेटाइटिस में होता है। फीमर का ब्रेक है तो फैट इंबॉलिज्म होगा। ट्यूमर टर्नर सिंड्रोम में वेबनेक होती है। आर्टिफिशियल पेसिव इम्यूनिटी है। इकोलाई एनारोबिक ग्राम नेगेटिव रॉड है, वैसे फैकल्टेटिव होता है। लिकोट्राइन B फॉर कीमोटैक्सिस है। न्यू ब्लड वेसल की फॉर्मेशन के लिए वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है। येलो स्पूटम वाला भी पता नहीं क्या है। रेड इन्फेक्शन लंग्स के अंदर होता है। ओन्कोजेनिक RNA वायरस तो एप्स्टीन बार वायरस होता है। ओके, ठीक है। इसके बाद वैसे ओन्कोजेनिक RNA वायरस के अंदर एप्स्टीन बार वायरस RNA होता है, DNA नहीं होता। RNA में ह्यूमन T सेल ल्यूकेमिया वायरस होता है। रॉकेट शेप तो रॉकेट नहीं रैकेट होना चाहिए था। टेटनस शेक टेस्ट होते हैं डिफ्थीरिया के लिए करते हैं। ओके, CD8 के क्लास 1 MSC होती है। DNA वायरस हर्पीस है। एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट होती है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के ऊपर होती है, ठीक है। बायोफिल्म अडहियर कैसे करता है पता नहीं क्या। निजरिया ग्नोरिया में पिलाई होते हैं। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड का स्टाफिलोकोकस ऑरियस रहता है। लिशमेनिया ड्यूनोमनी लिस्टेरिया लिशमेनियासिस करवाता है। ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट सिनेरियो होता है वो विरिडियन होगा। एंटोमाइबासोलिटिका क्या होगा यहाँ पर ट्रोफोजोइड RBCs के अंदर होते हैं, ठीक है।
इसके बाद होता है ट्रैवलर डायरिया, एंटमाइबा हिस्टोलिटिका है, रोज स्पॉट साल्मोनेला टाइफी में होती है, बैक्टीरियोइड एब्सेस करवाता है, साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर बॉडी साइटोमेगालोवायरस में होती है, डाउन सिंड्रोम में ल्यूकीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, वायरसेस और बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, फंगल हाइफी ब्लास्टोमाइसिस है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो सेप्टोसीमिया हो सकता है, मलेरिया में हिप्नोजॉइट होती है, रिलैप्स वगैरह के लिए, स्पुटम पे न्यूट्रोफिल है। ओके, क्या है न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस? बैरल शेप एग तो ट्राइचूरस में होती है, पक्की बात है, जबकि बाइल सॉल्युबल तो वो एस्कैरिस के अंदर आते हैं। एप्स्टीन बार वायरस की वजह से बर्किट लिम्फोमा होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ इनिबिशन तो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, जो साइटोटॉक्सिन्स पता नहीं क्या है, एमएससी टाइप 1 CD8 सेल है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के अंदर TH1 अट्रैक्ट करता है मैक्रोफेजेस को, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। तो हमने सारे की को डिस्कस कर लिया है 2015 से लेकर 2020 तक, ठीक हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।